दो मिस्टेक जो सभी आईसीएसई एंड आईएससी के स्टूडेंट को बताई जाती है और इसके कारण उनके मार्क्स कम आते हैं, वह है कि हैंड राइटिंग डजेंट मैटर और हैंड राइटिंग डज मैटर, दोनों स्थितियां हैं। और दूसरे कि यू कैन एक्सप्रेस योर आंसर इन अ लॉन्गर वे और इवन शॉर्टर वे। इन दोनों मैटर का क्या अर्थ है और सीआईएससी ऑफिशियली इन विषयों पर क्या कहता है? तो सबसे पहली और बड़ी बात कि हैंड राइटिंग डज मैटर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। इसके दो रीजन है। सीआईएससी ऑफिशियली कहता है अपने स्टेटमेंट में, एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले 3 पेज 4 पेज का एक स्टेटमेंट जारी करेगा और उसमें कहेगा कि स्टूडेंट के हैंड राइटिंग मैटर करते हैं। यदि वह बोर्ड के एग्जामिनेशन में अच्छे हैंड राइटिंग लिखेंगे तभी उनके मार्क्स मिलेंगे। अगर वे अच्छे हैंड राइटिंग्स में आंसर नहीं मिलेंगे तो फुल मार्क्स मिलने में गुंजाइश कम होगी या प्रॉब्लम होगी, यह बात बोली जाती है। दूसरी बात बोली जाती है कि स्टूडेंट अगर कुछ सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स है, साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हैं, या फिर अकाउंटेंसी में, या बहुत हद तक कंप्यूटर के कैलकुलेशन में जावा का स्क्रिप्ट है या फिर पाइथन है, आईसीएसई एंड आईएससी दोनों के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में हैंड राइटिंग डजंट इवन मैटर। लेकिन इंग्लिश है, सोशल स्टडीज मतलब हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी है, आंसर जो एक्सप्रेसिव होंगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, या फिर जो भी आपके इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट हैं या ह्यूमैनिटीज वाले साइकोलॉजी सोशियोलॉजी आईएससी में, वहां पर स्टूडेंट के हैंड राइटिंग के आधार पर भी यह समझा जाता है कि स्टूडेंट ने आंसर को सही लिखा या गलत लिखा, और उसके आधार पर उनके मार्क्स का कैलकुलेशन, वेरिफिकेशन और कंफर्मेशन अप टू द 100% या उससे कम होता है। और एग्जामिनर भी सुंदर हैंड राइटिंग वाले को थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स दे देते हैं या उनको मार्क्स देने में लेनियंसी बरतते हैं। कहते हैं ठीक है, बच्चा ने अच्छा लिखा है, हो सकता है बच्चे ने गलत भी कर दिया हो तो उसको देते, एक चांस है यहाँ पर फेयर बनते हैं। अब दूसरी बात है कि आंसर को कितना लंबा लिखते हैं। मैं इस सैंपल पेपर को इसीलिए पसंद करता हूँ, इसके आंसर देखता हूँ कि जो सभी सब्जेक्ट में है वो किस तरह से दिए गए होते हैं। जैसे कि स्पेशल सैंपल पेपर 3 है हिंदी का, तो यहाँ पर जो इनके आंसर देखेंगे, यहाँ पर जो दिए थे वो पूरी तरह से एक रहेंगे वर्ड लिमिट के हिसाब से। या इससे पहले कि मैं देख लेता हूँ तो आंसर आप देखिए, आंसर अप टू द मार्क दिए जा रहे हैं, जबकि ये आंसर को वर्ड लिमिट के हिसाब से दिया जाता है। वर्ड लिमिट के हिसाब से देने के दो फायदे, एक तो आपका टाइम बचता है, दूसरा जितने वर्ड में, अगर 60 वर्ड में मांगा गया 60 वर्ड में, 20 वर्ड में मांगा गया 20 वर्ड में, या 30 वर्ड में मांगा गया 30 वर्ड में, आपको एज इट इज ही लिखने। ज्यादा लिखना ज्यादा मिस्टेक्स और ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी करेगा। हिंदी इंग्लिश में आपके वर्तनी दोष, स्पेलिंग एरर और वर्ड प्रॉब्लम का एरर हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में, इवन ज्योग्राफी में एक्सप्रेसिव एरर हो जाते हैं, उसके कारण स्टूडेंट के मार्क्स कट जाते हैं। मैथमेटिक्स में देखिएगा कि आपके इस तरह से रहते हैं तो आपका प्रोसेस देखा जाता है और फाइनल आंसर देखा जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हैंड राइटिंग कोई मैटर नहीं करता है। और यहीं पर आप 4 स्टेप ज्यादा जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रॉन्ग एक स्टेप 1-2 ले लिया वो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब लैंग्वेज पेपर में चले आते हैं या सोशल स्टडीज के पेपर में चले आते हैं तो वहां पर जैसे ही आपके आंसर जो बढ़ जाते हैं, यहाँ पर आंसर देख लीजिए, जैसे ही बढ़ जाते हैं उस कंडीशन में आपके आंसर भी डिटोरिएट कर जाते हैं और ये ऑफ द ट्रैक, OFF ऑफ द ट्रैक हो जाते हैं। इसके कारण आपके मार्क्स कटने के डर बन जाते हैं। 0.5 मार्क्स या 0.25 मार्क्स भी कट गए एक आंसर में आउट ऑफ 3 मार्क्स, तो आपके मार्क्स आउट ऑफ 80 76 आ सकते हैं, 75 आ सकते हैं। और यह मैटर करेगा जब 95 और 97% मार्क्स आने की बात हो जाएगी इन एंड ओवर। तो यहाँ पर इन बातों को आपको अभी से ध्यान रखना होगा। तो आपको करने क्या है, पहली बात कि आप अपने आंसर को एक्सप्रेसिव
अप टू द मार्क, टू द वर्ड लिमिट, और हैंडराइटिंग रीडेबल होने चाहिए, पढ़े जाने योग्य चाहिए। अब लास्ट समय में आप हैंडराइटिंग बनाने लगेंगे, 4 लाइन की कॉपी है और आप हाइट डाउन हाइट नहीं देखेंगे, लेकिन कम से कम हैंडराइटिंग रीडेबल होने चाहिए, जो कि सामने वाले को आपकी लिखी गई बात समझ में आए। और इसी कारण से आप बहुत स्मार्ट हैं, टैलेंटेड हैं, क्लास में टॉप करते हैं या क्लास में बॉटम स्थान होते हैं, डजेंट इवन मैटर। वो कॉपी में लिखी गई आपकी हैंडराइटिंग ही आपकी आइडेंटिटी होती है, जिसके आधार पर मार्क्स मिलते हैं बोर्ड के एग्जामिनेशन में। बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना याद रखिए।